दोस्तों हम अपना घर बनाते हैं तो उसमें काफ़ी पैसा लगा देते हैं और घर बार बार नहीं एक बार काफ़ी मेहनत और काफ़ी पैसे से बनाई जाती है। तो यहाँ जो घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि घर जो हम बना रहे हैं उसका प्लानिंग करने के बाद जो आप प्लान बनाते हैं तो उसका जो फाउंडेशन जो देते हैं फुटिंग देते हैं, उसका गड्ढा करने के बाद उसमें जो पिलर उठाया जाता है, फिर उसमें बीम डाली जाती है, दीवार बनाई जाती है, कॉलम स्लैब सब कुछ तैयार किया जाता है। तो हमारा मेन चीज़ क्या होता है घर का? हमारा फाउंडेशन, यानी कि हमारा घर का जो रीढ़ का हड्डी बोला जाता है वो क्या है? हमारा फाउंडेशन होता है। तो फाउंडेशन फुटिंग तो हम दे देते हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ होता है वो हमारा क्या होता है? प्लिंथ बीम, जिसको हम टाई बीम भी बोलते हैं। अब सबसे ज़्यादा लोग यहीं पे गलती करते हैं, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि हमारा फाउंडेशन हो गया मजबूत, डल गया, अब हमारा घर तो कहीं जाएगा नहीं। चलो जो प्लिंथ बीम है वो प्लिंथ बीम हम जैसे भी मिस्त्री के हिसाब से या ठेकेदार के हिसाब से डाल देते हैं। तो वो करते क्या है, मिस्त्री और ठेकेदार उनको सलाह देते हैं कि एक काम कीजिए, आप जितना भी बाहर बाहर का बीम है, आपका प्लिंथ बीम जो टाई बीम देना है, उसके नीचे आप क्या कीजिए, दीवार उठा दीजिए। और अंदर का जो बीम है उसके नीचे आपको दीवार उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मिट्टी डालिए जैसा आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं, और उस पर बीम आप सरिया बांधिए और उसकी ढलाई कर दीजिए। लेकिन होता क्या है, उसका नतीजा जैसे आप ये फ़ोटो में देख रहे हैं ये होता है। अब ये क्यों होता है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, और इसका सही तरीका क्या होता है, कैसे आपको बनाना है वो चीज़ भी मैं बताऊँगा, किस लेवल पे आपको बीम बनाना है। तो दोस्तों आपसे पहले उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या है कि जब हम अपना फाउंडेशन बना लेंगे, फिर हम क्या करेंगे कि अपना जो पिलर है, पिलर हम अपना उठा लेंगे ऊपर। और जब हम अपना रोड, जैसे हमारा पहले देखेंगे कि हमारा रोड किस लेवल पे है। रोड के लेवल अगर आपके ज़मीन के लेवल में है, ठीक है, यानी कि रोड के लेवल से आपका ज़मीन है एक बराबर है, तो आप करते क्या हैं कि उसको वहाँ पे बाहर बाहर का जितना भी दीवार है, वो बहुत लोग करते क्या है कि सभी जगह जो बीम है ना, बीम उसी लेवल पे डाल देते हैं। और बीम डाल के फिर उसके ऊपर दीवार 1 फीट या 1 फीट मतलब 2 फीट का कर लेते हैं या 1 फीट का कर लेते हैं। फिर उसके ऊपर डीपीसी डाल देते हैं, फिर वो ऊपर का अपना दीवार उठाने लगते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको करनी क्या है कि जो प्लिंथ बीम जितना भी आपका दे रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपका बाहरी दीवार तो होगा ही घर का, फिर अंदर जहाँ जहाँ आपका कमरा कटा है जैसे आप देख रहे हैं, फिर अंदर टॉयलेट जहाँ कटा है, किचन की दीवार, जहाँ भी आपकी दीवार आएगी उसके नीचे आपको बीम यानी टाई बीम जिसे हम प्लिंथ बीम बोलते हैं वो देना बहुत ज़रूरी है। तो वो तो दिया ही जाएगा। अब कितना दिया जाएगा, जो रोड का लेवल है उससे कम से कम आपको 1.5 से 2 फीट ऊपर उसको उठानी है। ठीक है, 1.5 से 2 फीट आपको उठानी है। तो कहने का मतलब है कि जो बीम आप डालेंगे, अगर मान लीजिए रोड के लेवल में ही आप अपना बीम डालते हैं, तो उस बीम के नीचे आपको ब्रिक वर्क करना है। 9 इंच की दीवार देनी है, जितना भी बीम आए अंदर या बाहर की सभी के नीचे दीवार देनी है। और वो 9 इंच का दीवार कहाँ से बनेगा, जहाँ से हमारा वो 2 फीट या 3 फीट नीचे से आपको लेनी है, वो दीवार उठानी है। पहले क्या करना है, मिट्टी को वहाँ पे गड्ढा खोदना है। कम से कम 9 इंच का दीवार आप बना रहे हैं तो 1 फीट का आप गड्ढा खोदेंगे चौड़ा, और 3 फीट गहराई की। उसमें नीचे आप पीसीसी डाल देंगे 3 से 4 इंच। वो बेस एक बना देंगे, मिट्टी को पहले कॉम्पैक्ट करके पीसीसी डाल के एक बेस बन जाएगा। फिर उसके ऊपर आपको क्या करना है, 9 इंच की दीवार उठानी है। कितनी उठानी है, रोड के लेवल तक उठानी है, यानी कि रोड के लेवल से आप कोशिश करें कि 6 इंच या 1 फीट ऊपर तक उठाई जाए। और 1 फीट ऊपर तक उठा के फिर आपको वहाँ पे बीम डालनी है। 1 फीट मोटा आपको बीम डाल देना है, प्लिंथ बीम जो होता है। फिर उस 1 फीट मोटा बीम के ऊपर आपको फिर से 1 या 1.5 फीट चुनाई करना है ब्रिक वर्क। तब आपको उस पर अपना डीपीसी डालनी है, तब ऊपर का दीवार उठाना है। तो इसी प्रोसेस से जितनी भी आपकी प्लिंथ बीम है सबको करना है। आपको फाउंडेशन दीवार की, नीचे की दीवार की भी बनानी है, मजबूत करनी है, मिट्टी को कम पे करनी है। अब देखिए जब इतना आप बना लेंगे तो आपको क्या क्या परेशानियां नहीं होगी। एक तो ये नहीं होगी, क्योंकि जितना भी बीम होता है आप जानते हैं सभी के ऊपर क्या होता है, हम दीवार बनाते हैं 1 मंजिल का, 2 मंजिल का, वो हमारे प्लिंथ बीम पे ही वो दीवार उठते जाता है। तो बिल्डिंग का जितना लोड होता है ना, आपका छत का, आपके ऊपर जो लाइव लोड होता है, डेड लोड होता है, ऊपर का फ्लोर का लोड होता है, वो क्या होता है हमारे छत से हमारे बीम से ट्रांसफ़र होकर कॉलम पे आता है, कॉलम से फिर हमारे फाउंडेशन पे जाता है। तो वहीं पे क्या होता है कि हमारे वहाँ प्लिंथ बीम भी क्या करता है, जितना भी लोड आता है ऊपर से उसको डिवाइड करके हमारे कहाँ उसको अलग अलग फैलाता है, हमारे कहाँ हमारे फाउंडेशन पे भेजता है कॉलम के थ्रू। तो इसलिए आपको वहाँ पे प्लिंथ बीम के नीचे सपोर्ट देना बहुत
बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको दीवार उठा के सपोर्ट देनी है। अगर आप उसके नीचे सपोर्ट नहीं देते हैं तो आपके साथ ये भी हो सकता है, कई जगह देखा जाता है कि ज़्यादा लोड होने की वजह से जो मिट्टी होता है, मिट्टी वहाँ से सेटलमेंट हो जाता है, बैठ जाती है, तो कई बार देखा जाता है कि प्लिंथ बीम में क्रैक भी आ जाता है। तो जब आपका प्लिंथ बीम यहीं पे क्रैक हो गया तो इसके ऊपर आप बिल्डिंग बनाएंगे तो मजबूत कैसे होगी, वो तो यहीं पे आपका फेल हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। एक और इसमें ये गलती होती है कि अगर हम मान लीजिए कि किसी भी बीम के नीचे हम क्या करते हैं कि जैसे वहाँ पे मिट्टी नहीं, दीवार नहीं बनाते हैं 9 इंच का, तो होता क्या है, हम उसमें मिट्टी भरते जाते हैं, मिट्टी भरते जाते हैं। तो होगा क्या कि जब आप उसमें पानी डालेंगे, आप उसको कंपैक्ट करेंगे, तो वो मिट्टी क्या होगी, धीरे धीरे वो बाहर की तरफ निकलती जाएगी। आपका जो बीम है, बीम के नीचे आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे फोटो में देख रहे हैं वहाँ मिट्टी है ही नहीं, आप कितना भी मिट्टी भर लीजिए वो बाहर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। तो उसके नीचे भी मिट्टी का कोई सपोर्ट ही नहीं रहा। एक और सबसे बड़ी गलती ये होती है कि मान लीजिए सिर्फ आप बाहरी दीवार के नीचे आप ब्रिक वर्क कर देते हैं, चुनाई कर देते हैं, दीवार बनाते हैं, और अंदर के जितना भी बीम देख रहे हैं, जैसे फोटो में कहीं नहीं दिया गया है दीवार, तो उसमें होता क्या है कि मिट्टी जो आप इतना ज़्यादा भरते हैं, आप मान लीजिए कि ज़मीन अपना जो फ्लोर लेवल है वो कम से कम 2 फीट तो आप रखते हैं। जो हमारा ज़मीन रोड होता है, रोड से 2 फीट आप ऊपर रखते हैं, ज़्यादा नीचे भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा नीचे आप रखिएगा तो वहाँ पे क्या होता है कि आने वाले टाइम में रोड आपका उठता है तो आपका जो घर है, घर नीचे हो जाएगा, तो वहाँ पानी वगैरह जाने का आपका चांस रहेगा घर में। तो इस तरीके से आपके घर में सीलन भी जा सकती है। इसलिए आपको कभी भी कम से कम 1.5 से 2 फीट आपको रोड लेवल से ऊपर रखनी है प्लिंथ पे। ठीक है, तो होती क्या है कि जब आप सिर्फ बाहरी बाहरी दीवार पे प्लिंथ बीम के नीचे आप दीवार देते हैं और अंदर में आप नहीं देते हैं, तो मिट्टी जो है एक साथ क्या करेगा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रेशर लगाएगा, लेटरल फोर्स जो होता है, ओरिजेंटल फोर्स, वो लगाएगा बाहर के तरफ। और वो जो बाहर की दीवार होगी सभी क्या करेगा कि उतनी सारी मिट्टी का, आपका अगर 1000 स्क्वायर फीट प्लॉट है तो सब बाहर की तरफ उस दीवार पर प्रेशर लगाएगा, तो दीवार वो टूट जाएगी, क्रैक हो जाएगी। तो वहाँ से भी आपका क्या होगा, मिट्टी बाहर निकलने लगेगी, आपका बिल्डिंग कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए सबसे अच्छा मेथड यही है कि जितनी भी प्लिंथ बीम है सभी के नीचे आपको दीवार देनी है। इससे क्या होगा कि मिट्टी जितना फोर्स लगाएगा वो छोटे छोटे एरिया में, जैसे रूम का हो गया, किचन का हो गया, बाथरूम का, उतना ही में वो अपना फोर्स लगाएगा। तो आगे से भी लगेगा फोर्स और पीछे से भी, जैसे फोटो में देख रहे हैं, तो क्या होगा कि उसको रोक लेगा वो दीवार। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका बिल्डिंग काफ़ी मजबूत होगी।